एक दौर था जब चिराग पासवान को लोग बुझाना चाहते थे। एक दौर था जब चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा पशुपति पारस ने हड़पने का काम किया था। एक दौर था जब चिराग पासवान के सांसदों को लोगों ने अपने पाले में ला दिया था। एक दौर था जब चिराग पासवान के वजूद को लोग खत्म करना चाहते थे। एक समय था जब चिराग पासवान के वर्चस्व को लोग पूरी तरह से पतन करना चाहते थे, लेकिन ये चिराग पासवान का हौसला ही था जो चिराग पासवान ने खोया था। और आज चिराग पासवान ने वो प्राप्त किया है कि बिहार के लोग चिराग पासवान को सलाम ठोकते हैं। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती। मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। कुछ इसी तर्ज और उम्मीद भरोसे के साथ चिराग पासवान ने बिहार में चलने का काम किया और आखिरकार चिराग पासवान अपने मंजिल तक पहुंच ही गए। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया और चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ते चला गया। एनडीए की जरूरत चिराग पासवान हुए। ये वही चिराग पासवान थे जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का काम किया था। आज भी बिहार की राजनीति में किसी बड़े राजनेता का कलेजा नहीं जो अकेले चुनाव लड़ ले, लेकिन 2024 में चिराग पासवान के धमाकेदार के जीत के आगे एनडीए की जरूरत चिराग पासवान बन गए। जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 29 सीटें एनडीए के घटक दल के तौर पे चिराग पासवान को दिया गया। जब चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पेट में दर्द हो गया था। लेकिन भाजपा की मजबूरी कहिए या कुछ बात और, चिराग पासवान ने 29 सीटें लेते हुए तमाम 29 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया और चिराग पासवान के 13 सीटें धमाकेदार जीत हासिल की। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का ऐसा परचम लहराया, पूरे बिहार में शोर हो गया। अब आने वाले समय में चिराग पासवान एक ऐसे बिहार के चेहरे बन गए हैं, बिहार की जरूरत बन गए, जिसे कहीं ना कहीं लोग मुख्यमंत्री के तौर पे भी देख सकते हैं। दलित होने के बावजूद चिराग पासवान में वो क्रेज है, युवाओं की पहली पसंद है और चिराग पासवान आने वाले समय में एक बड़ा दाव जरूर खेलेंगे। चिराग पासवान की धमाकेदार जीत के बाद आज अपने कार्यालय में चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया और अपने विरोधी तेजस्वी यादव को भरदम सुनाया। चिराग पासवान ने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा, पहले इन बयानों को सुनिए। स्पष्ट जनादेश दे दिया कि भैया राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज वाला नेतृत्व तो हमें नहीं चाहिए, पर 2015 में परिस्थितिवश पुनः उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके साथ जाने की वजह से उन्हें लाभ हुआ और 2020 आते आते तक जिस तरीके से एनडीए में बिखरा हुआ, अगर 2015 का भी एनडीए वैसा ही रहता जैसे आज है तो भी इन लोगों के लिए खाता खोलना मुश्किल होता। 2020 में भी आज जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहते तो इन लोगों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता। और 2025 ने तो प्रमाणित कर ही दिया भैया। इतना बुरा हर्ष, कई लोग सोचते हैं कि और कहते हैं कि भैया ये तो कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल कल्पना की थी, मैंने कल्पना की थी और मैं बार बार आप लोगों से बातचीत के दौरान इस बात को मैं कहता रहा था और मैं कह रहा था कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है, पिछले 20 साल से नकार चुकी है। ये सिर्फ एक भ्रम बना हुआ है और इस बार तो भ्रम यहां तक टूटा कि जिस एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एमवाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ है। और इस बार कई ऐसे एम हैं
एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और कई ऐसे वाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है। महागठबंधन में वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा, सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो वाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बात सिर्फ विकास की हो रही थी, जहां पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहां पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहां पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहां पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहां पे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान ना देने की बात हो रही थी। आप बताइए भैया, ये कौन सहज स्वीकार करेगा कि इतनी माथापच्ची के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद, एक दूसरे को आंख दिखाने के बाद तो आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति दी। अगर ये सहमति इतनी पहले ही थी तो राहुल जी तो घूम के गए थे ना भैया बिहार, उस वक्त घोषणा कर देते उनके चेहरे पर किस तरीके से उनको डराना धमकाना पड़ा, तब जाके वो चेहरे की घोषणा हुई। और एक और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए भैया पूरी पार्टी को ही उन्होंने स्वाहा कर दिया, और उस पर भी अहंकार उस गठबंधन का देखिए कि जनादेश अभी तक आया नहीं था और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है। और जिसको 90 के दशक के बाद जनता ने नकारा तो आज तक उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता जातीयता का प्रतीक बन चुका था, एमवाई समीकरण, और कल मुझे खुशी हुई कि जिस बिहारी फर्स्ट की सोच को मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी मजबूती से दोहराने का काम किया, जिस बात को मैंने हर मन से कहा कि सही मायनों में बिहार में कोई एमवाई समीकरण है तो उस एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं, तो उस वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। ये है सही मायनों में एमवाई का समीकरण। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को मजबूती से कहने का काम किया। इस एमवाई समीकरण के साथ आने वाले दिनों में हमारी सरकार कार्य करने का काम करेगी, जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर एक समावेश की सोच के साथ, जिसमें बिहारी फर्स्ट का मजबूत समर्थन आप सबको देखने को मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, बिहारी फर्स्ट के समर्थन वाली सरकार आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिलेगी। मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। पिछले साल सवा साल में हम सब ने अनुभव किया कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता है। देश का प्रधानमंत्री साल भर के भीतर 12-13 बार बिहार आते हो। चुनाव प्रचार को जिस तरीके से उन्होंने लीड करने का काम किया, जिस तरीके से हर दूसरे दिन बिहार आकर उन्होंने यहाँ पे प्रचार करने का काम किया, ऐसे में परिणामों के बाद जहां मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं कि सही समय पे लिया गया सही फैसला। आज की तारीख में बिहार में जरूरत है इस डबल इंजन की सरकार की, तो वहीं मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं जितनी मेहनत उन्होंने चुनाव प्रचार में करने का काम किया। नहीं है, अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया, और अब चिराग अगर 4-5 सीटें भी इसमें से जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मोर और लेस अधिकांश एग्जिट पोल ने भी वैसा ही दिखाना शुरू किया, जहां पे हम लोगों को दहाई के आंकड़े तक भी लेकर जाने में कई एग्जिट पोल की सांस फूलने लगती थी। बहरहाल मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा कि मैंने चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने हमेशा चुनाव अपनी मेहनत के आधार पर लड़ने का काम किया। परिणाम मैंने ये सोचकर नहीं कि एग्जिट पोल मुझे क्या दिखाएंगे, परिणाम बिहार की जनता मुझे क्या देगी,
ये सोचकर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। 2014 में भी मात्र एग्जिट पोल, जब हम लोग 7 सीटें लड़े और 6 जीते थे, तो एग्जिट पोल मात्र 2 सीटें दिखा रहा, और कुछ जगह तो ये कह के दिखाई जा रही थी कि बस बाप बेटा ही, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि बस बाप बेटा अपनी सीटें जीतेंगे, जमुई से चिराग और हाजीपुर से मेरे नेता। और 2019 में भी जब 6 की 6 हम लोग जीते, तब भी यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुत होगा तो 2 सीटें जमुई चिराग निकाल लेंगे, हाजीपुर इनके नेता के नाम पर, उस वक्त हमारे चाचा चुनाव लड़ रहे थे, वो निकाल लेंगे। और 24 में तो हद कि भैया सिर्फ हम ही सीट निकाल पाएंगे, जमुई की 1 सीट निकल गई तो निकल गई, बाकी इनके जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मेरे 5 सांसद आज इस मंच पर आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरारें, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू, और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही, तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता था, और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। पर मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा, और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रह गया, और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूं, पढ़ता रहता हूं, निरंतरता में सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट आंकड़ों को पढ़ता हूं, आंकड़ों पे काम करता हूं, और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूं, वो आता ही इन बातों को लेकर है क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा, जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी। मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया है। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में, अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है। और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। यही परिणाम 2020 में आते, और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2005 से 2010 से समाप्त है ये पार्टी। 2010 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिला था, उसी वक्त राजद को अस्वीकार कर दिया गया था, और ये अस्वीकार 2005 में भी हो गया था। तो एक बार जो 90 के जंगल राज के बाद, उन 15 सालों के शासन के बाद जनता ने राजद को अस्वीकार करने का काम किया। बिहार की जनता ने कभी उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। तो आपने साफ तौर पे सुना कि चिराग पासवान ने तमाम अपने जीत के खुलासे किए, जोश और जुनून से लबरेज दिखे और कहा कि हमारे सामने जो भी आएंगे उसे चारों खाने चित कर दिया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पे हम काम करते रहेंगे और जनता के दिल में बसते रहेंगे। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।